हे गाइस, प्रखर हियर एंड वेलकम टू डे नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट आई एम गोइंग टू शो यू टू मनी मेकिंग स्किल्स। ऐसी दो स्किल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट विल हेल्प यू टू पुट मोस्ट मनी इन योर पॉकेट। नो, इट्स नॉट द टेक्नोलॉजी। जो भी मैं आपको बताऊंगा आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद मिनिमम टेक्नोलॉजी स्किल्स। नो कोडिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड, राइट? सो जो सेल्स फनल है, यू कैन क्रिएट अ सेल्स फनल with minimum technology skills. The first lesson of this video is you don't have to know how to do everything, only how to organize it. Which means ज़रूरी नहीं है आपको सब चीज़ आए, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, कैसे चीज़ों को ट्रैक पे रखें। दैट्स इट। ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर दैट्स ऑल यू नीड टू नो। इन 2019 मैंने एक इवेंट अटेंड किया था दिल्ली में, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सक्सेस ज्ञान। उस इवेंट में वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मार्केटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे। सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी, वो कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं एंड उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। और उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक स्किल को लेके मास्टर करते थे। उन्होंने एक स्किल मास्टर करी हुई थी एंड बाकी सारी चीज़ें या तो वो आउटसोर्स करते थे या किसी और से करवाते थे। एंड उनको मैनेजमेंट आता था, वो सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज मतलब एक साथ लेके चलते थे, मैनेज करते थे। दे न्यू हाउ टू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली। ओके, बट मैं आपको यही सब करने का एक ईजी वे बताऊंगा, एक ईजी तरीका बताऊंगा विद मिनिमम टेक्नोलॉजी स्किल, बाय यूजिंग मिनिमम टेक्नोलॉजी स्किल्स। ओके, सो दैट आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। सो देयर आर टू थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना है टू मेक मनी। नंबर 1 इज ट्रैफिक एंड नंबर 2 इज कन्वर्जन। लास्ट ईयर मैंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, एक टारगेटेड वेबिनार, जिसमें मैंने 3000 टू 4000 पीपल को, लोगों को ईमेल सेंड की थी एंड जिसमें से अराउंड 700 to 800 लोगों ने ऑप्ट इन किया था। दे साइंड अप फॉर द वेबिनार। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आपने एक बार सीख ली, अच्छे से आ गई, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ओके, अभी जैसे मैंने बताया ट्रैफिक, नंबर 1 ट्रैफिक एंड नंबर 2 कन्वर्जन। बट देयर इज़ रेयरली अ ट्रैफिक प्रॉब्लम। लोग जो मेन फंसते हैं वो कन्वर्जन में फंसते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, उसमें फंसते हैं। ओके, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी ऑनलाइन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक प्रॉब्लम, इट्स बिकॉज ऑफ योर कन्वर्जन प्रॉब्लम। एंड कन्वर्जन से मेरा क्या मतलब है दैट व्हेन समवन गोज थ्रू योर लैंडिंग पेज और स्क्वीज पेज, जैसे मैंने अभी बताया एग्जांपल इसका वेबिनार वाला, 2020 में जो मैंने वेबिनार करी थी, जो 7 to 800 पीपल हैं जिन्होंने ऑप्ट इन किया है, दे वेंट थ्रू माई लैंडिंग पेज एंड ऑप्टेड इन फॉर माई वेबिनार। सो आई एम कन्वर्टिंग देम टू माई सेल्फ। ओके, आई एम कन्वर्टिंग देम टू मी. So what is conversion? Conversion is a sale. Converting a lead into your customer is conversion. And what is sale? Sale is a persuasion. Sale is just a transfer of belief from one person to another person. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप कॉलेज प्लेसमेंट या इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ क्या होता है, सामने इंटरव्यूअर होता है एंड आप अपोजिट साइड होते हो, राइट? So we try to sell ourselves to them. We try to transfer our belief of being a good fit for the role they are offering in their company. Okay, so the lesson is sales is just a transfer of belief from one person to another. When it comes to your MLM, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि do I really believe in my opportunity or product? अगर आप बिलीव ही नहीं करते then it's really hard to persuade someone to use it. बट अगर आप अपने प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हो, पैशनेट हो, देन इट बिकम्स ईजी टू ट्रांसफर द बिलीव टू अदर पर्सन। ओके, एंड परसुएसिव होने का भी एक तरीका होता है, बट यू कैन नॉट सेल टू एनी वन unless you are passionate about it, unless you have belief in your opportunity or product. Okay, and that's why people fail in MLM or network marketing and call it a scam. Because जो पर्सन होता है वो अपना बिलीव ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाता। वाई? बिकॉज जिसने उसे साइन अप किया है उसने या तो हार्ड सेलिंग करी है, और इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम उसने उल्टा ज़्यादा प्रॉब्लम दी है उसको। ओके,
So they were not able to make a relationship in this business with them, and वो persuasive नहीं हो रहे थे, they were being pushy, वो pushy sales कर रहे थे. So आगे बढ़ने से पहले लेट्स फिगर आउट आपको किन लोगों से बात करनी चाहिए. हु आर योर टारगेट ऑडियंस. ये वो लोग होने चाहिए जिन्हें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो इन टू योर MLM. अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू वॉन्ट, दे शुड कम एंड स्टार्ट बिजनेस विद यू, राइट. एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लाइक एक IT कंपनी है, कॉलेज में आई है प्लेसमेंट के लिए. ओके, उनके पास जो वैकेंसी है वो एक कोडर की है. उनको चाहिए कोडिंग करने वाला जिसको HTML या जावा आती हो. सो वो क्या करेंगे, ऑफकोर्स वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या IT डिपार्टमेंट में ही ढूंढेंगे, राइट. मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट में तो नहीं ढूंढेंगे ना, राइट. तो उनके माइंड में एक टारगेट ऑडियंस सेट है कि मेरे को यहीं से बंदे उठाने हैं, यहीं से मेरे को हायरिंग करनी है. ओके, सो दे हैव अ क्लियर विजन. विद दिस टारगेट ऑडियंस का क्या फ़ायदा होता है, दे विल गेट मोर कन्वर्जन, एंड इट्स रियली पावरफुल. आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए प्लीज़, राइट. जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रैफिक इज़ ईजी, कन्वर्जन इज़ द प्रॉब्लम. कन्वर्जन इज़ द मेन प्रॉब्लम जहाँ पे लोग फंसते हैं. कन्वर्जन इज़ द हार्ड पार्ट. ओके, सो कन्वर्जन आर हार्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द टू थिंग्स. आइदर यू आर नॉट कन्वर्टिंग बिकॉज योर मैसेज इज़ रॉन्ग, या तो आपका मैसेज रॉन्ग है जो आपने बनाया है, और सेकेंड, योर मैसेज इज़ नॉट गेटिंग इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑडियंस, करेक्ट पीपल, जिसको हम बोलते हैं मैसेज टू मार्केट मैच. विच मीन्स आप एक करेक्ट मैसेज बनाते हो एंड मेक श्योर इट इज़ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ राइट पीपल जो आपके मैसेज से रिलेट कर पाएंगे, राइट. सो जो आप मैसेज बनाते हो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस. आप अपने फादर से या किसी अंकल से सेम वे में तो बात नहीं करोगे, राइट. आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी, योर अप्रोच विल बी डिफरेंट बिकॉज देयर नीड्स आर डिफरेंट. सो द लेसन इज you can't sell something to someone who doesn't already have a pre-existing desire to consume what you are selling. मैं बाहर जाके कुछ भी नहीं खरीदने वाला until I have a pre-existing desire to buy any kind of product. Okay, so ये कैसे आपका कोल्ड मार्केट से रिलेटेड है मैं आपको बताता हूँ. लेट्स सपोज सी सबके पास ऑलमोस्ट एक बैंक अकाउंट होता है, राइट. डेबिट कार्ड होता है. तो आपके पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं. मेरे पास डेली कॉल आता है बैंक से कि ऑफ़र मतलब वो ऑफ़र करते हैं एक लोन या क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आप हमसे लोन ले लीजिए प्लीज़, लाइक दैट. ओके, और हम उसी पॉइंट पे फ़ोन काट देते हैं. जैसे ही वो बोलते हैं कि माय नेम इज़ दिस एंड दिस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक, हम समझ जाते हैं ये लोन के लिए बोलने वाले या क्रेडिट कार्ड के लिए बोलने वाले, तो हम उसी टाइम फ़ोन रख देते हैं. And this is what happens when your message to market match is wrong. आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ऐसे कौन से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास एक प्री एग्जिस्टिंग डिज़ायर हो टू कंज्यूम वॉट यू आर सेलिंग. एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. आप अपना प्रोडक्ट उन लोगों के सामने रखिए जो लोग ऑलरेडी चाहते हैं वो. ओके, एंड इस तरीके से सेलिंग बिकम्स वेरी ईजी, राइट, बिकॉज दे ऑलरेडी वॉन्टेड. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक अच्छी स्टोरी, मेरी स्टोरी है ऑफकोर्स. इस 2021 फरवरी में मैं एक ट्रिप पे गया था टू हिल स्टेशन. ओके, सो जब हम वहाँ ट्रैकिंग कर रहे थे मैंने 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्टॉल्स देखी, छोटी छोटी शॉप्स. ओके, एंड व्हाट दे वर सेलिंग वाज मैगी. वो मैगी सेल कर रहे थे. तो मैंने एक आगे बढ़े तो मैंने एक स्टॉल वाले से पूछा कि भैया हर डिस्टेंस पे मेरे को मैगी ही क्यों सेल कर रहे हैं वो लोग. तो उसने एक बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया, हम मैगी इसलिए सेल करते हैं बिकॉज इट्स टेस्टी, इसकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इट्स ईजी टू प्रिपेयर एंड जल्दी बन जाती है, राइट. सो वो कह रहा था कि जो लोग आते हैं वो बहुत हरी में होते हैं, उनको एक जगह रुकना पसंद नहीं है, दे डोंट वांट टू वेट फॉर लॉन्ग एंड दे वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग, राइट. सो उनको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए और मतलब फास्ट एंड ईजी सॉल्यूशन चाहिए, राइट. सो मैगी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अस टू सेल. सो
जो ओनर है उस स्टॉल का, दे एक्चुअली सॉल्व देयर प्रॉब्लम, सॉल्व आर प्रॉब्लम, राइट? सो दे सॉल्व देयर फॉलो अप प्रॉब्लम। इफ़ योर मैसेज टू मार्केट मैच इज़ ऑन पॉइंट, अगर आपका मैसेज टू मार्केट मैच करेक्ट है, देन इट बिकम्स रियली ईजी टू सेल। ओके, आपको बिल्कुल भी पुशी सेल्स या हार्ड सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनको ऑलरेडी वो चाहिए, ऑलरेडी आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट चाहिए, राइट? So how to find your perfect audience, how to find your targeted audience, right? आपको डीप में जाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ सब नीश। आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, अपॉर्चुनिटी, अगर आपको एक टारगेट ऑडियंस चाहिए तो, राइट? बिकॉज टारगेटिंग एवरीवन इज इक्वल टू टारगेटिंग नो वन। एक एग्जांपल देता हूँ मैं शू ब्रांड्स का। एक तरफ नाइकी, जिनके टारगेट ऑडियंस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वाले हैं, राइट? और एक तरफ हश पपीज़, जिनके टारगेट ऑडियंस बिजनेसमैन या जॉब पे जाने वाले हैं, बिकॉज दे सेल फॉर्मल शूज़। ओके, सो हैविंग अ टारगेट ऑडियंस, हैविंग अ टारगेट मार्केट नॉट ओनली सेव्स योर टाइम एंड मनी, बट आपकी एनर्जी भी सेव करता है, जो आपकी कन्विंसिंग में जाती है, जो आपकी प्लीजिंग में जाती है टू कस्टमर्स, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग या MLM के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है दैट जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबके पास सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सेम मार्केटिंग मटेरियल है और सेम तरीके से बात कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हो, राइट? सो योर आपके प्रोस्पेक्ट के पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे। सो आप अपने आप से पूछिए कि वाई वुड समवन ज्वाइन यू। आप कुछ डिफरेंट सेल नहीं कर रहे, आप कुछ यूनिक सेल नहीं कर रहे। ओके, देर इज़ नो पर्पस फॉर योर प्रोस्पेक्ट टू ज्वाइन यू, बिकॉज आप पूरी दुनिया से उसी वे में बात करने की कोशिश कर रहे हो जिस वे में बाकी लोग कर रहे हैं। ओके, पीपल आर जस्ट स्पैमिंग आउट द सेम मटेरियल, सेम स्ट्रैटेजी अगेन एंड अगेन। सो द नेक्स्ट लेसन इज यू नीड टू हैव वन मैसेज पर फनल। आपको एक फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। ओके, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि जो सामने से आ रहा है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है, या ये दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे मेरे प्रोस्पेक्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। बिजनेस ऐसे नहीं चलता। ओके, अगर आप लेट्स सपोज इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपको उसमें डीप में जाना पड़ेगा। आपको सब नीश फाइंड करनी पड़ेगी कि मैं किसको टारगेट करना चाहता हूँ। इंजीनियर्स में भी लेट्स सपोज आप किसको टारगेट करो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इसमें आपको जाना पड़ेगा, आपको सब नीश ढूंढनी पड़ेगी। ओके, सो you have to use a certain type of bait to attract or target certain type of people, right? So एक बहुत बड़े क्वेश्चन पे आते हैं कि वो लोग कौन हैं जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग या MLM बिजनेस के लिए परफेक्ट फिट हैं, कौन है वो लोग, एंड हु वुड लव टू ज्वाइन यू। ओके, सो व्हाट आई फाउंड इज वो लोग जिनका माइंडसेट टूवर्ड्स बिजनेस है, पीपल हु आर लीन टूवर्ड बिजनेस, जिनको वेल्थ बनानी है, जिनको साइड हसल करना है, या दे वॉन्ट मोर फ्रीडम एंड ऑल। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर मोर लाइकली टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, हु आर मोर लाइकली टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, एंड कैसे ये लोग आपके बिजनेस, आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए राइट फिट हैं? बिकॉज ये ऑलरेडी उनका जो माइंडसेट है वो ऑलरेडी मतलब वो जानते हैं व्हाट इज़ MLM। ओके, उनका माइंडसेट ऑलरेडी टूवर्ड्स बिजनेस है। वो अपने आप को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं एज अ पर्सन हु वांट्स लाइक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए उनको, एंड दे वांट टू क्रिएट वेल्थ, दे वांट लाइक उनको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, टाइम चाहिए और पैसा चाहिए। मोर मनी, मोर टाइम, मोर फ्रीडम, राइट? सो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहिए जो कि ईजी टू ट्रेन हो एंड ऑलरेडी टूवर्ड्स बिजनेस, उनका मतलब इतना सब कुछ समझाना ना पड़े, वो सीधा समझ जाए, राइट? सो एंड दिस काइंड ऑफ पीपल, उनको ज़्यादा हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर गो गेटर्स। आप एक बार उनको डायरेक्शन दे दो, वो अपने आप काम करेंगे, राइट? ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। सो these are the kind of people who are more likely to get success faster than any other people, right? So मेरे लिए क्या है,
मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जिनको पास्ट में किसी ने ऑलरेडी MLM या नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी पिच करी हो, या फिर वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाए हैं ड्यू टू सम रीज़न बीइंग कि उनको वो पुरानी 50 ईयर्स ओल्ड स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी, वो नेम लिस्ट बनाना, अपलाइन से बात करना बार बार एंड अपलाइन के साथ मीटिंग फिक्स कराना, कैफ़े में मिलना, ये सब नहीं करना उनको. दे डोंट वॉन्ट टू पिच देयर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, दे डोंट वॉन्ट टू अनॉय देम. और सबसे बड़ी बात, वो उनको रिलेशनशिप जो है उनके साथ, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, वो डिस्ट्रॉय नहीं करना. ओके, दैट्स द मोस्ट वल्नरेबल इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो 50 ईयर्स ओल्ड स्ट्रैटेजी चल रही है उसमें. ओके, सो कैसे ये हाउ दीज काइंड ऑफ पीपल आर right fit for you, because right fit for me, sorry, how these kind of people are right fit for me, because ये लोग मेरे से फालतू सवाल नहीं पूछेंगे, मेरे से यूजलेस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग का स्कैम, इस नेटवर्क मार्केटिंग का पिरामिड स्कीम, इंटरनेट पे तो इतना नेगेटिविटी है, तो इज दिस बिजनेस फॉर मी और नॉट. ओके, दिस टाइप ऑफ यूजलेस क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, राइट. सो द लेसन इज स्टॉप टारगेटिंग पीपल हु नीड्स योर अपॉर्चुनिटी and start targeting people who wants your opportunity. Let's suppose एक पर्सन है, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, जॉब को लेके या पर्सनल लाइफ में, एनीथिंग. ओके, सो आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि दैट पर्सन नीड्स माई अपॉर्चुनिटी, मुझे उसको पिच करना चाहिए, लेट मी गो टॉक टू हिम और हर. ओके, बट यू नो वॉट, ठीक है, आप सही भी हो सकते हो, दैट पर्सन माइट नीड्स योर अपॉर्चुनिटी, बट डज ही रियली वॉन्ट इट? ऑन अ सीरियस नोट, अगर वो पर्सन, अगर वो लोग, अगर वो बंदा आपकी वजह से इस बिज़नेस में आ रहा है, आपके पुशी सेल्स या हार्ड सेलिंग की वजह से इस बिज़नेस में आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन विलिंगनेस, अगर खुद की वजह से नहीं आ रहे वो, देन माई फ्रेंड यू हैव गिवन देम मोर प्रॉब्लम. उनकी आपने कोई कुछ आसान नहीं किया, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, आपने इंस्टेड ज़्यादा प्रॉब्लम उनको दे दी है बाय गिविंग देम दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, तो आपको ऐसे लोग चाहिए अपने बिजनेस में जो गो गेटर्स हों, जिनका ऑलरेडी माइंडसेट हो टुवर्ड बिजनेस, जो गो गेटर्स हों, जो रिस्क लेना जानते हों. ओके, एंड जो पीपल हु आर इजी टू ट्रेन, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल एंड हाउ डू यू गेट समवन लाइक दैट टू साइन अप विद यू और स्टार्ट बिजनेस विद यू. हम कैसे इस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करें एंड कैसे उनको हम अपने बिजनेस में साइन अप करवाएं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करवाएं विद अस. ओके, आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट. तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मेरे को किनके साथ काम करना है, हु आर माई टारगेट ऑडियंस, हु आर माई ड्रीम कस्टमर्स, मैं किन्हें अपनी डाउनलाइन में लाना चाहता हूँ, ताकि अगर उस टाइप के बंदे 50 to 100 बंदे अगर उस टाइप के मेरे डाउनलाइन में आ गए, देन माई बिजनेस विल कीप गोइंग इटसेल्फ. ओके, क्योंकि मुझे पता है जो उस टाइप के बंदे हैं, मेरे ड्रीम कस्टमर हैं, वो मेरी ही तरह मोटिवेटेड हैं, गो गेटर्स हैं, और उनको भी दे वॉन्ट सक्सेस हार्डर लाइक मी. ओके, सो कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम कस्टमर, हाउ टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस, एंड एक हाउ टू क्रिएट अ बेट और अ मैग्नेट जो कि आपके प्रोस्पेक्ट, जो कि आपके ड्रीम कस्टमर, टारगेट ऑडियंस को मजबूर कर देगा अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए. ओके, एंड इट्स रियली कूल, इट्स सुपर कूल, ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स सुपर कूल. ओके, एंड इसका एक पर्टिकुलर वे है, एक पर्टिकुलर मैं कहूँगा एक तरीका है करने का. ओके, सो टुमारो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी पावरफुल, एंड यू डोंट वांट टू मिस इट. हियर इज़ द रिकैप. आज हमने बात करी 2 मनी मेकिंग स्किल्स की. नंबर 1 ट्रैफिक एंड नंबर 2 कन्वर्जन. आपको हर चीज़ आनी ज़रूरी नहीं है, ओनली यू हैव टू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज इट या फिर हाउ टू मैनेज इट. सेल्स इज़ जस्ट अ ट्रांसफ़र ऑफ बिलीफ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. आप किसी को भी कुछ भी सेल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उस आपके प्रोस्पेक्ट या आपके प्रोस्पेक्ट के पास एक प्री एग्जिस्टिंग डिज़ायर ना हो टू कंज्यूम व्हाट यू आर सेलिंग. ओके,
आपका जो मैसेज टू मार्केट मैच है वो होना चाहिए एंड वो करेक्ट होना चाहिए. एंड स्टॉप टारगेटिंग पीपल हु नीड्स योर अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट टारगेटिंग पीपल हु वांट्स योर अपॉर्चुनिटी. मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है जब मैंने ऐसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में. सो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू लाइक दिस वीडियो. इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए, ओके. सो कल की स्टे ट्यून फॉर टुमारोज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.